सरकार भाजपा की बनी और इस प्रकार का विरोधियों पर आक्रमण हो रहा है और हिंसा की जगह हमारे ना तो समाज में ना लोकतंत्र में है। जो सरकार लगातार फेल हो रही है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो, उसके खिलाफ जन आंदोलन कर जनता को अपने पक्ष में लाने का जो यहाँ पर हम लोगों ने चर्चाएं की हैं वो बहुत कारगर साबित होंगी। तो चुनाव ना कराना भी लोकतंत्र के खिलाफ है ना। संविधान में लिखा है कि 5 साल में चुनाव कराना है, यहाँ 2 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं, प्रमाण है तो सजा मिलनी चाहिए। वायलेंस हैज नो प्लेस इन आवर डेमोक्रेसी। 10 दिन का जो शिविर है वो यहाँ कंडक्ट किया, राजस्थान के सभी जिलाध्यक्ष यहाँ पर हैं, दिल्ली के जिलाध्यक्ष आए हैं और एक ऐसे वातावरण में चर्चा हो रही है कि पार्टी की विचारधारा को और व्यापक बनाया जाए, जनाधार बढ़ाया जाए, नए लोगों को जोड़ा जाए और जिलाध्यक्षों को राहुल जी की सोच के अकॉर्डिंगली एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जिलाध्यक्ष पहले बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब आने वाले समय में उनकी भूमिका और बढ़ेगी और उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है और इस प्रकार से जो संवाद होता है, चर्चा होती है, खुद राहुल जी यहाँ पर आए हैं, कई घंटे लोगों से बात की है, तो जिलाध्यक्षों को ये मोटिवेट किया जा रहा है कि भाजपा से जो संघर्ष हमको करना है, जो आज दुनिया में भारत में तमाम जो वर्ग हैं आज पीड़ित हैं, परेशान हैं, खासकर युवा छात्र हैं, स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम नीट का पेपर लीक हुआ वो पीड़ित हैं। अभी सीबीएसई में भी वो लोग ऑनलाइन मार्किंग कर रहे हैं, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो जो सरकार लगातार फेल हो रही है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो, उसके खिलाफ जन आंदोलन कर जनता को अपने पक्ष में लाने का जो यहाँ पर हम लोगों ने चर्चाएं की हैं वो बहुत कारगर साबित होंगी। एलपीजी के दाम फिर से बढ़ गए। रुक नहीं रहे हैं। खाड़ी में युद्ध खत्म हो ना हो, लेकिन चुनाव तक सब ठीक था। चुनाव खत्म हुए 5 राज्यों के और भाजपा ने गरीबों की जेब पर डाका डाला है। अब लगातार जो पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इससे समूचे बाजार में महंगाई बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को खुलकर आना चाहिए कि क्या इंतज़ाम उन्होंने वैकल्पिक किए हैं और ये कब तक महंगाई की मार हम झेलते रहेंगे। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। महंगाई और बेरोज़गारी, इन 2 मुद्दों पर बीजेपी की सरकार पूरी तरह फेल हुई है और मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार भी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दे पैदा करते रहते हैं। मेन मुद्दा ये है कि जो मध्यम वर्ग है, जो गृहिणी है, वो अपना घर चला नहीं पा रही और सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है महंगाई को रोकने में। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस को चिंतन की नहीं, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जो झूठे वादे करके सरकार बनाई थी 2.5 साल में, आज मैं दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान के लोग सरकार से ऊब चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। पहली बात तो सरकार चुनाव नहीं करा रही है, कोर्ट ने लताड़ा है कई बार, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार चुनाव नहीं करवा रही। ना छात्र संघ के चुनाव कॉलेज में हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, ना पंचायत के, ना नगर पालिका के। किस बात का डर है? डर इस बात का है कि जनता को वोट का मौका मिल गया तो वो भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी और वो बीजेपी सरकार चाहती नहीं है। तो चुनाव ना कराना भी लोकतंत्र के खिलाफ है ना। संविधान में लिखा है कि 5 साल में चुनाव कराना है, यहाँ 2 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है, जनता के सामने जाना नहीं चाहती है, वो सिर्फ भाषण और विज्ञापन देकर अब टाइम काट रही है। जनता इस पूरे सिस्टम को समझ चुकी है और ऊब चुकी है। एक सर बंगाल में सांसद के साथ मारपीट होती है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अभी जो चुनाव संपन्न हुए बंगाल में, नई सरकार बनी, सरकार बनते ही जिस प्रकार जो वहाँ के सांसद हैं अभिषेक बैनर्जी, उन पर जो हमला किया गया, वो मुझे लगता है कि इस बात का प्रमाण है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार भाजपा की बनी और इस प्रकार का विरोधियों पर आक्रमण हो रहा है और हिंसा की जगह हमारे ना तो समाज में ना लोकतंत्र में है। मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूँ और इस प्रकार का अगर वारदात होती है उसकी जांच होनी चाहिए, अगर तथ्य प्रमाण हैं तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन violence has no place in our democracy. The way in Bengal a new government has been formed there, a BJP government, but immediately after that you've seen an attack on Abhishek Banerjee. I think it's absolutely unacceptable. You may have differences, you may win or lose, you may have ideological differences, but violence is no way forward. And I think the current government of Bengal has to conduct an impartial inquiry and punish the people who have been found guilty, because this is no way forward. It sets a very bad example, and I think such incidences cannot be tolerated.